जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा गुणगाम की कृपा आप सब पर बनी रहे। फीस लग रही हाथन में। हमें पता हो अब मैं कैमरे के सामने आना आखिर आखिर देखो एक कैमरा ही हो, एक कैमरा अब ही। जाके पता भैया उठी है, तो 5-6 बजे। अब भैया हम तो महता हाथन लग रही चीज देखो गरम हो रहे मेरे ही ठंडे। देखो गम दे राखे, देखो मेरे गरम ठंडे। जरसिम दे राखे देखो जेब की जल। आज पापा ने मुझे छुट्टी दे दी क्योंकि आज पापा गए बच्चों को छोड़ने के लिए। पार्क में घूमती। आज से मेरे पार्क जाना मिस हो गया सच में। तो अपने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखो ना। अगर बच्चे न छोड़ने जाऊंगे तो ऐसा ना होते। अरे कैमरामैन कैमरामैन फोकस करो। मेरे तो भैया का फोन टूट गया। चल तू मेरे फोन ले ले। या तो नींद भी ना आई रात। मेरे फोन ले ले। सोया मेरे फोन ले ले तो 12 तेन कद घूमन तू रहा पापा तो पहले ही सोया होगा भाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। भाई हमारी विंडो इतनी अच्छी है। चल तू नया ले ले। गिरो कैसे आया था फोन? हमारी इतनी अच्छी विंडो ये सच में ही हमें गर्मी में सीधी हवा लगे और सर्दी में सीधी धूप आवे। अब उन पता ही ले ले। मस्त मस्त। जिन्ना तुलवाया। चुप रहो। समझना तो फिर क्लिपर न काटते डोलो तुम्हारी न हम इन रोवने न रोती रहोगी। विकी फोन लिया जब मम्मी पैसा तेरे पेटीएम में तेरे तो पेटीएम में चलाएगा पर किसके में ये तो मिल गए। मिल गए विशाल के में मैं ते नहीं हो गए। अरे हाँ 50 और कितनी बार चाहिए? ले नजरिया पर से बात कर बात हो जाएगी। सिम लगाया सिम ना ही खराब होगा। याद रखिए अपने मेरे को। आने दिन का होगा भाई मेरे फोन बहुत ना भाई मैं बना रही तेरी वीडियो तो बना तेरी वीडियो क्या काट जल्दी हटा। तेरी वीडियो यानी गलती कर दी वीडियो आएगी हम फिर। अच्छा तो पे तो बहुत धूप आ रही है। मम्मी करो यहाँ को ना थोड़ा खाट इधर कर ले ना। हम लोग तो खाट ना हो सही है। मम्मी हो जाएंगे। बना देती हूँ देख लीजिए एक बार। टाइमर नो स्टार्ट। कुछ बोलेगी मम्मी? ज्यादा होगा ये तो मुझे आम है स्लोमो में चाइल्ड यार का फेक बना के यहाँ ना रही तुम्हारी वॉइस। हम देख रहे अब तू देख ले एक बार। बहुत गंदी बनाई है भाई का। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाना इसलिए इन्हें मेरी वीडियो पसंद आई। ले दोबारा बना दो। मैंने क्या कहा एक बार देख लें। ठीक है ना। मैंने यूँ ना कही फाइनली हुआ। आपने देखा होगा मैंने अपने बर्थडे पे नेल आर्ट कराई और अब तक चल रहे हैं। हाथ वाले तो हट गए, पैर के देखो अभी तक भी। हालांकि बहुत बुरे लग रहे हैं हाफ हाफ से। अब सोच रही हूँ ना काट दो नेल्स है ना। कितने सुंदर आ रहे हैं तेरे तेरे मेरे याद है। जैसे कि आप सबने देखा अभी रिसेंटली मैं अनंगपुर गांव के लिए आपको पता ही होगी मैंने शेयर भी कराया कि अनंगपुर गांव तोड़ा जा रहा है। और अब फिर से जो बड़ौली है ना, जो तिगांव के पास बड़ौली गांव है जो चंदी लेन वाली है, अब उसमें भी यही चीज़ हो रहा है। उस गांव को भी मतलब गांव को नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन तो देखो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास अलका भाभी ने वीडियो शेयर की थी कि दीदी तोड़ फोड़ चल रही है ये और वो, आप सपोर्ट करो, आप शेयर करो ये सारी चीज़ें। तो मैंने उनसे इतना कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा सवाल करने से ज़्यादा बेटर है कि सपोर्ट करना, शेयर करना, क्योंकि हमारे एक शेयर करने से किसी की हेल्प होती है। तो देखो मैं चीज़ बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग ना
नंगे नाचने वालों को बहुत शेयर करते हैं, इतनी गंदी गंदी वीडियो होती है, उन सबको इतना शेयर करते हैं। आप उन पे देखना, इतने व्यूज़ होते हैं, इतनी लाइक होती है, इतने शेयर होते हैं, इतनी कमेंट होती है ना उन पे। और कुछ लोग एडवाइस भी दे के जाते हैं कि ये गंदी चीज़ें हैं। अब देखो, हर किसी के फ़ोन में सब तरह की वीडियो आती है, हमारे पास भी सब वीडियो आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं वहाँ कमेंट करती हूँ जहाँ मुझे चीज़ अच्छी लग रही होती है। जहाँ गलत चीज़ें होती है वहाँ मैं सोचती हूँ कि स्क्रॉल करो, इनको ना देखने का फ़ायदा है ना कुछ बोलने का फ़ायदा है। क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को डालने तक की हिम्मत रखते हैं, इन ऐसी वीडियोस को अपलोड करने की हिम्मत रखते हैं, तो उनसे मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने का फ़ायदा है। तो मैंने बिना कुछ पूछे, क्योंकि अच्छी चीज़ थी और उन्होंने कुछ ऐसे था ही नहीं, उन्होंने मेरे पास ऐसी वीडियो शेयर की जो वहाँ पे दिखा भी रहे थे बड़ौली गांव के लिए, और बल्कि निकले भी है लोग कि हाँ भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपकी है, किसी के बाप की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो देखा था मैंने भी, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, आप ये चीज़ देखना। उसमें बड़ौली गांव और एक प्रहलादपुर, ये 2 गांव आपने सुना भी होगा, इन 2 गाँव के लिए। तो इनके यहाँ पे भी ये सब प्रॉब्लम चल रही है। तो देखो, समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, लीगल है अनलीगल है, जो भी है इन सब चीज़ों के लिए बैठ के बात होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे सामाजिक मुद्दे हैं। बाकी चीज़ों के लिए पंचायत 2-4 मिनट में ही पंच बन के आ जाते हैं और बहुत जल्दी लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। तो आवाज़ तो इन मुद्दों पे उठानी चाहिए, इन चीज़ों के लिए बोलना चाहिए। क्योंकि देखो, जो हमारे गांव है ये आज से नहीं कितने सालों से चले आ रहे हैं, है ना। तो जो बसे हुए गांव हैं, बसे हुए घर हैं, उन पे तोड़ फोड़ करना सच में इतना बुरा लगता है। सब अपने जी पे हाथ रख के देखो कि अगर हमारी कोई चीज़ होती है और वो चीज़ अगर हमें मजबूरी में सेल भी करनी होती है ना, तब भी अगर हम उस चीज़ के आगे से निकलते हैं ना, तो भी उस चीज़ को देख के ना बहुत दुख होता है। और इस तरीके से अगर भाई गलत हो रहा है ना, तो मेरा तो कहना यही है कि इन पे आवाज़ उठानी चाहिए, इन मुद्दे पे बात करना चाहिए। और ज़्यादातर देखो, गांव में ज़्यादातर, सबके लिए नहीं कह रही, हमारे ही नेता हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए वो क्यों नहीं बोलते हैं, ये भी समझ नहीं आता। आप इन सब चीज़ों के लिए बोला करो, चुप मत रहा करो, क्योंकि आपकी ये चुप्पी ना आगे बढ़ावा दे रही है। और न जाने आगे जाके हमारी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को क्या देखना पड़े। ऐसा ना हो जो हमारे बड़े बूढ़े हमें आज़ादी दे के गए हैं, हम अपने बच्चों को वो गुलामी ना दे दें, है ना। ये बात सच है कि देखो, हमारे बड़े बूढ़े ने कितना संघर्ष कराया, जब जाके हमें यूँ लाइफ मिली है जिसमें हम खुश हैं, मतलब हम आज़ाद हैं। वरना आपने पहला इतिहास जब खोल के बैठोगे ना, जब उन सब चीज़ों में देखना, जितना पता हो उतना बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़े, उन्होंने कितना संघर्ष करा। मतलब एक कहना, एक जो चिड़िया है ना, वो भी, पंछी भी अपनी मर्जी से ना उड़ सके, और आज हम इतनी आज़ादी में है कि इंसान भी अपनी मर्जी से उड़ सके। आज के टाइम में किसी से कोई कुछ कह भी नहीं सकता, इतनी आज़ादी है हमें। और अगर हम ऐसे ही तोड़ फोड़ कराते रहे, औरों को बढ़ावा देते रहे, अपने गांव में इतनी भीड़ भाड़, इतना जो बाहर के लोग, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, और किराएदारी के चक्कर में लोगों के मतलब घर खेत चाहे कुछ भी चले जा, बस किराएदारी जुड़ जावे। ये आप जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हो ना, जो मैं तो देखो बोलती हूँ इस चीज़ के लिए, जो हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक हो है, हमारे अड्डे पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि निकल नहीं सकते। 2-4 दिन तो हमारे हर हफ्ते के फिक्स हो गए कि उस दिन ना यहाँ के जो ऑटो रिक्शे वाले ना, उनको किराया भी डबल हो जावा है। लेकिन आप ये कभी ना सोचते कि जो लोकल के लोग हैं, वो डेली आने जाने वाले लोग हैं, तुम बाहर के लोगों के ऊपर उनका किराया भी डबल कर रहे हो। अगर गाँव के लोग खड़े भी रह जाओ तो खड़े रहो, उन्हें क्या मतलब है, जो चीज़ हो रही है ना, उनकी सवारी बिठाओ और लेके चलते बनो। लेकिन ये आने वाले टाइम में ना, हमारी पीढ़ियों को ना सच में ही गुलाम बना देगी औरों का। जो हम तो खुश हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमें आज़ादी देंगे, लेकिन जो हम बड़े बूढ़े बनेंगे ना अपनी पीढ़ियों के, वो उनके लिए हम अच्छा नहीं कर रहे। आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत पाबंदियां हो जाएंगी, और ये पाबंदियां ये हो जाएंगी कि हम औरों के गुलाम बन के रह जाएंगे।
तो इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए हमारे बड़े बूढ़े। देखो मैं तो इतनी बड़ी ना हूँ, खैर मैं ना बोल सकती, हालांकि अगर मेरे किसी बड़े मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए। जहाँ ये लगा लो अगर हम 4 लोग हैं तो अगर कोई बाहर को एक आध भी है ना तो उसमें हमारा दबदबा चल जाएगा, लेकिन अगर हम 4 हमारे थ्रू वे 8 हो गए ना तो फिर हम पे उनका दबदबा चलेगा, ना कि हमारा उन पे चलेगा। और अपने गांव में होते हुए ये सब चीज़ें हो, अपने एरिया में ये सब चीज़ें हो तो ये शोभा न देती। और जिसमें कि हमारे ही नेता हो गए, हमारे ही है अपने, तो वहाँ तो बहुत सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं तो यही आशा करती हूँ कि सभी गांव सेव रहे। बहुत बुरा लगे क्योंकि देखो वो भी अपने ही हैं, कोई और ना है। और बड़ौली गांव सेव रहे और प्रहलादपुर भी, अनंतपुर के लिए भी यही सब चीज़ देखने को मिली। जब भी इतना बुरा लगा हम तो खुद उसके सामने से निकल के गए, जब देखो बहुत सारी तोड़ फोड़ देखी, अच्छा ना लगता इन सब चीज़ें, क्योंकि जो हमारी ये चीज़ें चली आ रही है, गांव है कोई बसा हुआ गांव, कोई यूँ तो है ना कि भाई कोई बस्ती है या कोई कॉलोनी है जो टूट फूट गई कुछ दिन के लिए, कोई अगर कॉलोनी गली का नाम हो जाना तो वो भी याद सा रह जा कि हाँ ये चीज़ है। और ये तो हमारे कितने पुराने गांव बसे चले आ रहे हैं। ध्यान दो इन सब चीज़ों पे। आप बोल नहीं सकते, मैंने थोड़ा बोल दिया, इसे और आगे पहुंचा दो, शायद हो सके कोई कुछ और ज़्यादा बोल देवे और कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जावे, क्योंकि आपको शेयर करना ना बहुत अच्छा है मेरे लिए और जो अपनी बात मेरे थ्रू रखवा रहे उनके लिए। अभी मैंने एक सिर्फ स्टोरी लगाई और व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कराया। एक मेरी नॉन में ही है और उनके चाचा जी है, वो अच्छे भले जॉब पे गए और जॉब पे जाने के बाद ना उनका फ़ोन मिला ना वे जॉब पे पहुंचे, उनके साथ क्या कुछ हुआ पता ना आया। तो उन्होंने फ़ोन करा मुझे, दीदी प्लीज़ आप स्टोरी लगा दो, स्टेटस लगा दो। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों को तो देखो मैं सपोर्ट करती हूँ, चाहे भले ही कोई मुझे किसी चीज़ में सपोर्ट करे या ना करे। मैंने शेयर किया और वो अंकल शायद 2 दिन में ही मिल गए थे या दूसरे दिन मिल गए थे। उनका मुझे मैसेज आया कि दीदी चाचा मिल गए, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी जान के कि मतलब चाहे देखो मेरे शेयर करने से हो, मेरे बनाने से हो, या आप लोगों ने जो शेयर करो, बस यूं हुआ सुन के अच्छा लगा कि वे मिल गए। और एक जो भाई मैंने भैंसरावली से बताया, विशाल भाई, मैं तो आशा करती हूँ कि वे भाई भी बहुत जल्द मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों के लिए सपोर्ट करने से बिल्कुल मत डरे करो, देखते ही सपोर्ट कर दिया करो और लिख दे करो कि हाँ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराए करो। तो राधे राधे सभी को। किसानों को बेकार करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।